लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास है आपका होस्ट प्यारा होस्ट मोहम्मद फैसल। और हमारे पास जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो है चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज है आपके पास 4.4 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो सॉरी ये स्टूडेंट मैंने समझा कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो आई थिंक नहीं हो रहा था, कोई प्रॉब्लम की वजह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। जब देखा तो वीडियो नहीं बनी हुई थी, तो अब फिर से आप देख लें, इसको समझ लें। 1/x हमने फाइंड करना, तो x आपके पास x की वैल्यू है आपके पास। अब इसका 1/x है तो क्या हो जाएगा 1 की फॉर्म में, इसको भी 1 की फॉर्म में और इसको भी 1 फॉर्म में लिख ले। अब आगे इसको आप स्टूडेंट रैशनलाइज कर लें, वो प्लस और माइनस के साथ, तो आगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई आपके पास आंसर हो जाएगा सीधा साधा। सेकेंड में आपके पास देखिए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। x की वैल्यू आपके पास है ये वाली, और अगर मैं इसके ऊपर भी 1 लिख दूँ और इधर भी आ जाएगा 1 की फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया 4 - (17). तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लूँ और डिवाइड भी कर लूँ, किसके साथ, प्लस के साथ, 4 + 17 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 + 17 का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा 4 + (17) डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 का स्केयर - 17 का स्केयर भी हो जाएगा। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 4 + (17) हो जाएगा इसका स्केयर रूट, और डिवाइड बाय आपके पास क्या बचेगा 4 का स्केयर होता है 16 माइनस ये से कैंसिल, तो 17 आ जाएगा। अब 1/x आपके पास क्या बचेगा फिर 4 + (17) डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास 17 में से 16 निकाल देंगे -1, ये -1 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आंसर कुछ ये हो जाएगा, क्योंकि अंदर ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 + (17). तो आपके पास फिर आंसर क्या आ जाएगा -4 और -(17). अब इसका पार्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे वो कह रहा है x की वैल्यू आपके पास क्या है (3 + 2), ये होगी इक्वेशन 1। अब मैं इसका क्या लूँ, क्योंकि 1 की फॉर्म में है तो लिहाजा ये मैं इसको 1/x लिख लूँ, और इधर भी क्या हो जाएगा 1/√3 + 2। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं आगे, 3 - 2 और 3 - 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे 3 - 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 का स्केयर और -2 का भी स्केयर, तो ये आ जाएगा आपके पास ऊपर कुछ ये बन जाएगा (3 - 2) डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल 3 - 4, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 - 2 डिवाइड बाय हो जाएगा -1। तो अब ये -1 ऊपर चला जाएगा, ये कुछ इस तरफ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 1/x इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऊपर चला जाएगा और (3 - 2), तो फिर ये आपके पास बन जाएगा 1/x ((3) और +2), ये भी बन सकता है, या फिर आप इसको इस तरफ लिख ले 2 - (3), ये भी कर सकते, ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकंड। अब देखो दोनों को आपने क्या करना था प्लस, यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकंड, जो दोनों इक्वेशन को प्लस करना, 1 आपके पास x है और इधर दूसरी आपके पास क्या 1/x। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है (3 + 2) प्लस इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 2 - (3), तो यहाँ से ये वाला कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या बन जाएगा x + 1/x इक्वल टू 2 + 2 4। 4 में हमारे पास वो कर रहा है सिंप्लीफाई। अब ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, तो इसको हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन पार्ट बाय पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 5 और +3। अब इसको रैशनलाइज करना, तो हमने किसके इसके माइनस का 5 - 3 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 5 - 3, यहाँ तक कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस, अब आगे वाला 1 - (√2) डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 5 - 3। अब इसको भी रैशनलाइज करेंगे हम प्लस के साथ 5 + (√3) और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5 + (√3), तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास 1 + (√2) और इधर क्या हो जाएगा आपके पास (5 -
3 डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास 5 का स्केयर और -3 का स्केयर यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या रहा आपके पास प्लस। अब इसको भी हम आगे हल करते हैं। 1 - 2 स्केयर रूट और 5 + 3, नीचे आ जाएगा आपके पास स्केयर रूट 5 इसका स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 इसका भी स्केयर। तो स्टूडेंट ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फिर स्केयर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना, वो नेक्स्ट पेज में हम करते हैं। तो अब हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें ये वैसे ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, चले 1 में लिख लूँ साथ 1 स्केयर रूट 5, फिर इसके बाद 1 को आगे इसके साथ भी मल्टीप्लाई, फिर अब आपके पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ 5 के साथ, स्केयर रूट 5 के साथ ये आ जाएगा +2 स्केयर रूट और स्केयर रूट 5। फिर अब स्केयर रूट 2 को आगे वाले के साथ प्लस -2 स्केयर रूट और 3 का स्केयर रूट। ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे क्या रहा आपके पास, ये कट हो गया तो 5 - 3। अब इधर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, ये वाला मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट वाला, अब सेकंड वाला 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया वही हो जाएगा 1 × स्केयर रूट 5 और +1 × स्केयर रूट 3। फिर इसके बाद आ जाएगा माइनस, अब 2 स्केयर रूट और स्केयर रूट 5, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 2 और स्केयर रूट 3 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 5 में से हम निकाल देंगे 3, चलिए यहाँ पे लिख लिया 5 - 3। अब स्टूडेंट इसको आगे हम हल करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करें 5 को 1 के साथ तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 ही आ जाएगा। यहाँ से स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3, आगे क्या हो जाएगा प्लस, एक ही स्केयर रूट में लिख लो तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 5 माइनस 2 × 3 और डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 2, फिर प्लस, अब इधर आ जाएगा आपके पास 5 प्लस स्केयर रूट 3 और माइनस स्केयर रूट हो जाएगा आपके पास ये एक ही स्केयर रूट में -2 × 3 और डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास 5 में से 2 निकाल देंगे, 5 में से 3 निकाल देंगे 6। तो अब आ जाएगा यहाँ से आपके पास स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 10 और माइनस स्केयर रूट हो जाएगा 6 डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास 2, फिर प्लस, अब यहाँ से आ जाएगा स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 माइनस 2, 5 2 होता है 10 स्केयर रूट और आगे आ जाएगा 6 इसका स्केयर रूट और इसका डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। अब सबका ले लेंगे हम एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2। अब यहाँ से भी आ जाएगा स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 10 और माइनस 6 स्केयर रूट, फिर प्लस आगे वाली वैल्यू 5 + 3 माइनस 10 और माइनस स्केयर रूट 6। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से क्या कट हो रहा है आपके पास कि ये 5 प्लस, ये भी प्लस है ये भी प्लस, और ये नहीं कट हो रहा, ये माइनस वाला माइनस के साथ, ये उसके बाद ये वाला इसके साथ, बाकी कोई भी नहीं कैंसिल। अब इसका भी 1 और उसका भी 1 तो ये हो जाएगा आपके पास 2 स्केयर रूट 5 और -2 स्केयर रूट 6 डिवाइड बाय आपके पास 2 कॉमन ले लूँ मैं तो बाकी आपके पास क्या बचेगा स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 6 डिवाइड बाय 2, ये 2 से कैंसिल, बाकी आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर 1 का। आप सेकंड करते हैं हम। सेकंड पार्ट में आपके पास 1/√2 + 1, तो इसको भी हम रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 ओवर क्या हो जाएगा 2 प्लस स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्केयर रूट 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 माइनस स्केयर रूट 3। फिर सेंटर में क्या आ रहा है प्लस, अब सेकंड में आ रहा है आपके पास 2 ओवर क्या हो जाएगा स्केयर रूट 5 माइनस स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 और डिवाइड बाय हो जाएगा 5 और प्लस स्केयर रूट 3। लास्ट में आपके पास आ रहा है प्लस 1 ओवर हो जाएगा आपके पास 2 प्लस स्केयर रूट 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्केयर रूट 5 और 2 माइनस स्केयर रूट 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ, ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा आपके पास। अब नीचे आपके पास क्या आ रहा है 2 माइनस स्केयर रूट 3 डिवाइड बाय a + b का स्केयर, तो 2 का स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर। फिर दूसरा आ रहा है आपके पास प्लस, अब इसमें आपके पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले स्केयर रूट 5 प्लस स्केयर रूट 3 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 5 का स्केयर और -3 का भी स्केयर।
फिर आ जाएगा प्लस, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दे वैसे ही हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से आपके पास क्या बचा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 4 माइनस ये से कैंसिल 1 प्लस, अब सेकंड आ रहा है आपके पास 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 3। फिर सेकंड आ जाएगा आपके पास लास्ट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 4 माइनस ये से कैंसिल तो माइनस 5। तो यहाँ से आपके पास 4 में से 3, ये 3 है, 4 में से 3 निकाल देंगे 1, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस, अब यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 5 में से 4 में से हम 5 निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपके पास -1। अब स्टूडेंट ज़रा यहाँ से ये चेक कीजिए 2 इससे कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे वाला नहीं लिखते, प्लस आगे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसका भी हो जाएगा आपके पास, अलग अलग कर ले। अब ये बाहर प्लस तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 और प्लस के रूट 5। तो अब एक ही अब फॉर्म में लिख लिया, अब आपके पास क्या बचेगा देखते हैं, 2 माइनस के रूट 3 प्लस के रूट 5 प्लस के रूट 3 और -2 और प्लस के रूट 5। तो यहाँ से स्टूडेंट अब आपके पास क्या कट हो रहा है देख लीजिए, यहाँ पे ये +2 -2 के साथ कैंसिल और उसके बाद ये -3 +3 के साथ, बाकी यहाँ बचा आपके पास स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5। ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम, लास्ट पार्ट है। अब इसको भी हमने रैशनलाइज कर लेना, 2 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। फिर क्या आ रहा है आपके पास सेंटर में प्लस, तो 1 ओवर हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 और डिवाइड बाय भी आपके पास आ जाएगा माइनस की फॉर्म में। फिर आ जाएगा आपके पास -3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 से, स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। फिर सेंटर में क्या आ रहा है प्लस, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई कर ले 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और सेंटर में क्या आ रहा है माइनस, अब 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास स्टूडेंट क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 3। फिर इसके बाद प्लस, अब सेकेंड आ जाएगा आपके पास 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए वैसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई हो जाएगा आपके पास ये कट हो गया तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2। फिर इसके बाद माइनस, अब 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई होगा आपके पास 5 माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास आ रहा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई होगा 2, फिर प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 1, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई आपके पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 3। यहाँ से ये 3 इससे कैंसिल, ये वाला 2 इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 और माइनस स्क्वायर रूट 2।
माइनस प्लस इसको एक ही ब्रैकेट में लिख रहे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये चेक कर लीजिए, स्क्वायर रूट इससे कैंसिल और ये वाला प्लस इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा, इसका जो रिक्वायर्ड आंसर वो आ जाएगा जस्ट 0 या 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करेंगे।